कल जुमे की नमाज के बाद जमकर उपद्रव हुआ उत्तर से लेकर दक्षिण तक, लेकिन आज एक बार फिर से उपद्रव की कुछ तस्वीरें और जो कुछ खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। कोलकाता में कुछ ऐसा होता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, इन्वेस्टिगेशन में कौन से जो राज हैं जिन पर से पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है, ये तमाम खबरें हम आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। नुपुर शर्मा की बयान पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को हिंसा की आग देश के कई राज्यों में फैल गई। जुमे की नमाज के बाद हमने देखा किस तरह से जम्मू से लेकर कर्नाटक तक जमकर हंगामा हुआ, हिंसा हुई। सबसे ज्यादा हंगामा यूपी में हुआ। कई शहरों में आगजनी और पत्थरबाजी हुई है और प्रयागराज में बमबाजी की खबर भी इस बीच सामने आई थी। इसके बाद अब ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में जारी है। साजिश के तमाम जो तार हैं इन्हें जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन कौन इसके पीछे था। एक साथ इतने बड़े उपद्रव पर सवाल सबके मन में है कि आखिर ये जुमे वाला घमासान किसका था, किसकी साजिश थी, कौन मास्टरमाइंड था। कैसे देश के कई शहरों को सांप्रदायिक आग में झोंकने की बड़ी साजिश की गई। टीवी9 भारतवर्ष ने देश के तमाम शहरों से पूरी पड़ताल की है। ग्राउंड पर जाकर हमारी टीम ने इन्वेस्टिगेशन की है और इसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे ज्यादा यूपी के शहरों में उपद्रव हुआ, ये तस्वीरें हमने कल देखी। यूपी पुलिस इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रही है। कानपुर में आज फिर बुलडोजर का एक्शन दिखाई दिया है। पूरी डिटेल आपको हम बताएंगे और इसके साथ ही बात होगी पश्चिम बंगाल की। हावड़ा में आज फिर से पत्थरबाजी हुई है। एक बार फिर से यहां पर उपद्रव मचाने की कोशिश की गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़े सवाल अब इस पर खड़े किए हैं और इसे राजनीतिक साजिश से जुड़ा बता दिया। ममता के बयान पर बात होगी और हावड़ा की पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर यूपी से और बड़ी खबर आपके सामने। कल देश भर में हुए उपद्रव के मामलों में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जांच में यह सामने आ रहा है उपद्रव के पीछे गंभीर साजिश थी। संदिग्ध व्हाट्सएप संदेश से लेकर जेएनयू कनेक्शन तक का कैसे खुलासा हुआ है, हर एक तफ्तीश के बारे में आपको हम बताएंगे। कुछ जगहों पर एक जैसे खास ड्रेस में लोग नजर आए, उपद्रवी नजर आए। कहां पर थे, कैसा वो ड्रेस कोड था, क्या पहन रखा था उन्होंने। एक साथ कई शहरों में शुरू हुए उपद्रव की जांच लगातार जारी है और बड़े खुलासे इसमें सामने आ रहे हैं। तो कल हंगामा हुआ जुमे की नमाज के बाद। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर हंगामा हुआ। तो सबसे बड़ा एक्शन योगी सरकार ने लिया है। जुमे की नमाज जो हुई उसके बाद जो हिंसा हुई उसमें यूपी में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। 5000 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। 24 घंटे के अंदर 230 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रयागराज से सबसे ज्यादा 70 उपद्रवी अभी तक पकड़े गए हैं। 24 घंटे के अंदर प्रयागराज से सबसे ज्यादा 70 उपद्रवी पकड़े गए। तो देखिए कल जैसे जुमे की नमाज के बाद हंगामा हुआ, उपद्रव हुआ, इसके बाद योगी आदित्यनाथ की तरफ से, यूपी के सीएम की तरफ से कड़े कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। यूपी में जो उपद्रव है उस पर किस तरह से कड़ी कार्रवाई की गई, प्रहार किया गया 24 घंटे में। यह आप देखिए 230 से ज्यादा, अभी तक 233 की गिरफ्तारी हो गई है। और अलग अलग शहर यहां आप देखिए, प्रयागराज में 70 की गिरफ्तारी हो। प्रयागराज में आपने देखा टाला में किस तरह से जमकर हंगामा हुआ। हाथरस में 50, सहारनपुर में 54 को गिरफ्तार किया गया है। अंबेडकर नगर में 28, मुरादाबाद में 25, फिरोजाबाद में 8 की गिरफ्तारी हुई है। और आज भी 5:30 बजे योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक करने वाले। लगातार ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो उपद्रवियों के खिलाफ जारी है। और ये तस्वीरें और ये आंकड़े आपको बता रहे हैं किस तरह से कल यूपी में जो दंगाई है, जो उपद्रवी है, उनकी एक बहुत बड़ी साजिश थी। लेकिन अब उस पर नकेल कसने के लिए अब कदम उठाए जा रहे हैं, कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता उन तमाम अलग अलग शहरों से, जगहों से, ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं जहां पर कल हमने उपद्रव, जहां पर कल हमने दंगों की तस्वीर देखी है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ सहारनपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, पुनीत शर्मा हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़े हुए हैं, उमेश पाठक लखनऊ से हमारे साथ लाइव है, रविशंकर दत्ता जो कि हावड़ा हिंसा पर आपको जानकारी देंगे क्योंकि आज भी यहां से उपद्रव की कुछ जानकारी, कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है। और रुपेश कुमार इस वक्त हमारे साथ झारखंड की राजधानी रांची से लाइव है, जितेंद्र भाटी मुरादाबाद से लाइव है, समंत कुमार हमारे साथ दिल्ली से लाइव है। लेकिन उमेश, मैं सबसे पहले आपका रुख करूंगा क्योंकि आज
जो कल हिंसा हुई और जो आज भी माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। आज शाम 5:30 बजे योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठक करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कौन से बड़े खुलासे हो रहे हैं, बताइए। देखिए, कुछ ही देर पहले हमारी यूपी के जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है प्रशांत कुमार, उनसे बात हुई थी। उनका कहना था कि 230 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, कई को डिटेन किया गया है। इस मामले की पूरी पड़ताल की जा रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है जो सहारनपुर के अधिकारियों ने की तरफ से जो बयान आया है कि नीली टोपी और काला लिबास पहन करके जिस तरीके से लोग सामने आए और इसके अलावा जिस तरीके से प्रयागराज में हिंसा घटना हुई है, तो उसमें ये उम्मीद की जा रही है कि इसमें फंडिंग का भी मामला हो सकता है। हालांकि किसी एजेंसी का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उनका कहना है कि ऐसे बड़े मॉब के लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है। हो सकता है स्थानीय स्तर पर उसकी फंडिंग की गई हो या फिर कोई एजेंसी हो, कोई संस्था हो जिससे मदद मिली हो इनको फंड इकट्ठा करने में। इन सारी चीज़ों पर पड़ताल की जा रही है। सुबह ही टीम 9 की जो बैठक हुई थी, योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली थी अपने आवास पर। उसमें उन्होंने सभी आला अधिकारियों को जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी आरोपी हों, जो भी इस तरीके से बलवा करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ संपत्ति उनकी अटैच करने से लेकर के अगर उनकी कोई अवैध बिल्डिंग है तो उसको भी गिराने का जो कार्य है वो किया जाए। शाम को 5:30 बजे सारे आला अधिकारियों के साथ बैठक होगी। सभी जिलों के डीएम, एसपी और एसएसपी के साथ बैठक होगी, जिसमें अलग स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे इस तरीके की घटनाओं से निपटने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।